हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम। सामान्य प्रबंधन के इस वन लाइनर सीरीज़ में हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम नए किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को समझकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पिछले सारे वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो विजिट कर लें, जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। पहला पॉइंट है, प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? निर्णयन। उच्चाधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? औपचारिक संगठन। स्टॉक किए गए माल के आकार एवं प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? इन्वेंट्री। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहलाती है? नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ग्राहक की। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? आगम उपार्जन हेतु। एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्षणों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है, क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन। लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जा सकता है? मानव संसाधन प्रबंधन। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। ये कथन किसका है? वुडबर्थ का। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। वुडबर्थ का ये स्टेटमेंट है। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्रत्याशा सिद्धांत प्रतिपादित किया। जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है, वहाँ क्या संभावना होती है? सतत विकास की संभावना होती है। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1976 में। वित्तीय प्रबंधन का एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। ये कथन J.S. मेसी ने कहा। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना कहलाता है प्रेरित करना। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में स्पष्ट विवरण क्या कहलाता है? उत्पाद मद। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? संगठन का। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से इससे संबंध रखते हैं? वित्तीय लेखांकन से। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन। कार्मिक प्रबंधन किस प्रकार का नया रूप है? मानव संसाधन प्रबंधन का। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? रोकड़ बही में। ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, अभिप्रेरणा कहलाएगा। अभिप्रेरणा। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है? मानव संसाधन प्रबंधन से। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? अगला दिन होगा। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी?
सकारात्मक प्रेरणा। आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है? इनकी पूर्ति कौन करेगा? मानव संसाधन प्रबंधन। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की कौन सी प्रकार की चुनौती है? बाहरी चुनौती। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रकार का भाग कहा है? विपणन प्रक्रिया का। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय होगा? पूंजी व्यय। नेतृत्व का विशेषकर सिद्धांत। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? नेताओं के जन्मजात लक्षणों से संबंधित। जब पुस्तकों को एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तब क्या कहलाएगा? संयुक्त बैंक खाता। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? समान अनुपात में। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? संगठन के द्वारा। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? प्रशिक्षण संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? विपणन का। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? नकदी चक्रण। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? दूरदर्शिता। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1932 में। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? दीर्घकालीन देनदारी। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? संगठन की। भविष्य में क्या करना है? इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाएगा? प्लानिंग। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? निश्चित। ESOP का संबंध किससे है? मानव संसाधन प्रबंधन से।